सोचिए, एक बहुत ही हाई प्रेशर सूरत हाल है, हर लम्हा अहम है। एक लीडर के तौर पर कामयाबी और नाकामी का दारोमदार किस एक चीज पर होता है? शायद इसका जवाब वो नहीं जो फौरन दिमाग में आता है। हम सबको हमेशा यही सिखाया जाता है कि भाई गलत फैसलों से बचो, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक कोई चीज है, एक ऐसी चीज जो पूरी टीम को बिल्कुल रोक सकती है, जैसे जैम कर दे और तरक्की को बिल्कुल ठप कर सकती है। जी हाँ, कोई फैसला ना करना, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई किसी दलदल में फंस गया हो। जितना ज्यादा बेहतरीन रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही नीचे धंसते जाएंगे। और देखें, आज की इतनी तेज रफ्तार दुनिया में अमल ना करने की कीमत अक्सर एक गलत कदम उठाने के खतरे से कहीं ज्यादा भारी पड़ती है। तो फिर इस कैफियत से निकला कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत जबरदस्त ज़हनी मॉडल है। टॉप लीडर्स इसे एक खुफिया हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि तेजी से एतमाद के साथ फैसले कर सकें। इसे कहते हैं 80-100 का उसूल, और ये चीज़ वाकई काम करने के अंदाज को बदल सकती है। 80% हो सकता है कि नंबर बिल्कुल बेतरतीब लगे, लेकिन असल में फैसला साजी की पूरी गेम को खोलने की चाबी इसी में छुपी है। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट है, एक फलसफा है। तो इसका मतलब क्या है? सादा है। अगर 80% भी यकीन है ना कि कोई फैसला मसला हल कर देगा, तो फिर उस पर 100% अमल दरामद करें। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि लापरवाह हो जाएं। नहीं, इसका मतलब ये तस्लीम करना है कि परफेक्शन जो है ना, वो तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादातर हालात में एक ठीक ठाक फैसला जो फौरन किया जाए, उस परफेक्ट फैसले से लाख दर्जे बेहतर होता है जो बहुत देर से किया जाए। अच्छा, इस उसूल को अमली तौर पर देखने के लिए आइए एक क्लासिक कारोबारी मंजरनामे पर नजर डालते हैं। ऐसा कुछ जो रोजमर्रा में होता रहता है। ये कहानी है 2 मैनेजर्स की, और इससे फैसला कुन क़यादत की ताकत बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आती है। तो देखिए, राज की हिचकिचाहट ने कैसे एक डोमिनो असर शुरू कर दिया। वो एक छोटे से तकनीकी मसले में उलझा रहा, और इस दौरान जो असल बहरान था, यानी गुस्से में भरे ग्राहकों की भीड़, वो हाथ से निकलता जा रहा था। पूरा मामला काबू से बाहर हो गया। सारा का तरीकाकार तरजीहात तय करने में एक मास्टर क्लास था। वो समझती थी कि बहरान में सबसे बड़े खतरे को पहले हैंडल करना है, और यहाँ सबसे बड़ा खतरा था ग्राहकों का गुस्सा। उसने फौरी एक्शन लेकर सूरत-ए-हाल को बचा लिया, भले ही उसका हल तकनीकी तौर पर कामिल नहीं था। तो सवाल ये है कि सारा की कामयाबी का राज क्या था? वो शायद बिना जाने एक ऐसा ज़हनी मॉडल इस्तेमाल कर रही थी जो फाइटर पायलट और फौजी हिकमत अमली साज इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें सेकंडों में ज़िंदगी और मौत के फैसले लेने होते हैं। इसे कहते हैं ऊडा लूप, और ये वाकई एक गेम चेंजर है। ऊडा लूप एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर चक्कर है। पहले मुशाहिदा करें, देखें कि हो क्या रहा है। फिर सिमत मुतय्यन करें, यानी सूरत हाल को समझें, इस मालूमात का मतलब क्या है। उसके बाद फैसला करें कि करना क्या है, और आखिर में फौरन अमल करें, एक्शन लें। ये तेज़ बार बार चलने वाला अमल आपको हालात से हमेशा एक कदम आगे रखता है। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि हर चीज़ पर फौरन फैसले लेना शुरू कर दिए जाएं, एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। देखें, हर फैसला एक जैसा नहीं होता। कुछ में रफ्तार चाहिए तो कुछ में थोड़ा सोच विचार ज़रूरी होता है। इसको ऐसे सोचते हैं, टाइप 1 फैसले ये टैटू की तरह हैं, मुस्तकिल, इनको वापस नहीं किया जा सकता। जबकि टाइप 2 फैसले ये बाल कटवाने की तरह हैं, अगर पसंद ना आए तो बाल दोबारा उगाएंगे। तो इन दोनों के बीच का फ़र्क समझना ही मौसर क़यादत की असली चाबी है। ठीक है, थियरी तो हमने समझ ली, अब वक्त है इसे प्रैक्टिस में लाने का। क्योंकि देखें, ये चीज़ें जानना एक बात है, लेकिन असल चीज़ तो उन्हें दबाव में आकर अप्लाई करना है। यही वो चीज़ है जो आम और ख़ास लीडरों में फ़र्क डालती है। चलिए, अब एक टेस्ट। 5 सेकंड है, मसालेदार चिकन ख़त्म हो गया है, क्या करना चाहिए? ऑप्शन अलिफ, ड्राइवर को दूसरे स्टोर भेजें, इसमें 20 मिनट लगेंगे। या ऑप्शन बी, फ़ौरन इस आइटम की फ़रोख्त रोक दें। चलिए सोचिए। याद रखें, 80/100 का उसूल। सबसे बेहतरीन फैसला क्या है जो अभी किया जा सकता है ताकि ग्राहकों का बहाव ना टूटे? ओके, एक और सूरत हाल। एक मुलाजिम नशे में काम पर आता है, उसे पीछे काम पर लगा दें या फ़ौरन घर भेज दें? हाँ, इसका जवाब तो बिल्कुल साफ है, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी नुक्ता उजागर करता है। जब बात हिफाजत की हो, टीम की भलाई की हो, तो वहाँ हिचकिचाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये एक क्लासिक टाइप 1 फैसला है। फौरी, फैसला कुन कार्रवाई ज़रूरी है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये एक अहद है। इसको एक अज़म समझें। रश के दौरान ये नहीं कहा जाएगा कि मुझे सोचने दो।
30 सेकंड के अंदर जो बेहतरीन फैसला हो सकता है वो किया जाएगा और उस पर कायम रहा जाएगा। अगर इस माइंडसेट को अपनाया जाए तो क़यादत का अंदाज बिल्कुल बदल सकता है। ये बहुत ताकतवर चीज़ है। तो आखिर में बस एक आखिरी सवाल, वो कौन सा ऐसा फैसला है जिसे अब तक टाला जा रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर अमल करना तो चाहते हैं लेकिन हिचकिचा रहे हैं? यहाँ एक चैलेंज है, 80-100 का असूल इस्तेमाल करें और अगले 30 सेकंड में वो फैसला लें। ये बिल्कुल मुमकिन है।